मणिपुर की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन क्या हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार हत्या की जा रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना है, इतनी विभत्स घटना, पूरी दुनिया में लोगों ने इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को सांप सूंघ गया है। एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लोकसभा में 75 दिन के बाद उनके मुंह से कुल 36 सेकंड मणिपुर घटना को लेकर निकले, वो भी और प्रदेशों पर लानत और ताने मारने के रूप में उन्होंने निकाले। और आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो प्रधानमंत्री पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, आज जो महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार होने के बावजूद भी सरकार चुप है। और प्रधानमंत्री जी लोकसभा में आना तक नहीं चाहते। क्यों भागना चाहते प्रधानमंत्री? क्यों उनको डर है? क्योंकि सब सारा का सारा सब सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री जी बेनकाब हो चुके हैं। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बड़े बड़े मंचों से बोला करते थे, क्या आज वो बोलना चाहते हैं? आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे देश की आवाम सड़कों पर है, पूरे देश के लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या मणिपुर की जो घटना हुई वो जायज थी, और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री इस डिबेट से क्यों भागना चाहते हैं? आखिर उनकी समस्या क्या है? प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करने में मस्त थे, अमेरिका घूम रहे थे, फ्रांस घूम रहे थे, जापान घूम रहे थे, कर्नाटक में रैलियां कर रहे थे, मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे थे, राजस्थान में रैलियां कर रहे थे, अनेक को उद्घाटन कर रहे थे, बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर के कहीं भी जिक्र तक नहीं किया। क्या मणिपुर हमारे देश का अंग नहीं है? क्या मणिपुर की महिलाएं नहीं हैं? और पूरे देश में अत्याचार हो रहा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जहां पे उनकी सरकारें हैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहते, और जहां पे उनकी सरकारें नहीं है उसके ऊपर ताने मेहमाने मारने के चक्कर पड़ जाते हैं। जब उनसे सवाल देश की आवाम, जब अडानी के ऊपर सवाल पूछ रहा था पूरा देश, तो लोकसभा के अंदर बोलने को तैयार नहीं थे, चुप थे। तो सवाल यह है, आप जिसको पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा करते थे, आप क्या मौनेन्द्र मोदी हैं? और आप जिस तरीके से जुमले पेश करने में सबसे आगे रहे हैं, झूठ बोलने में आप सबसे आगे रहे हैं। आपने अमेरिका के अंदर कहा कि हर साल एक आईआईटी बन जाता है, एक आईएम बन जाता है, प्रतिदिन एक आईटीआई बन जाता है, न जाने क्या क्या लंबी लंबी आप बातें फेंकते रहते हैं। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर को लेकर के देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही, संसद सवाल पूछ रहा है, लेकिन आप भाग रहे हैं। आखिर आपकी मजबूरी क्या है? शिखर धवन की उंगली में थोड़ी सी चोट लग जाने पर आप ट्वीट करते हैं, आप फोन कर देते हैं, और आप मणिपुर की इतनी विभत्स घटना हुई और आप चुप हैं। आप याद करिए, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भी जो लोग चुप थे उनका क्या हुआ? तो देश की जनता जाग रही है, जग गई है, और वो आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। धन्यवाद।